हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों लाइफ लेसन के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, देखो बहुत सारे मैटर्स में आपको ये वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 37 साल का। 37 साल में मैंने बहुत ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, खुशी गम, फेल्योर, सक्सेस सब कुछ देखा है। और मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ऐसा कहानी लिख के आप लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मेरे ज़िंदगी की जितने भी सीखे हैं मैं आप लोगों को इस 10 मिनट के वीडियो में निचोड़ देने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर आप 10 मिनट देते हो ना, तो चांसेस है कि आपके आने वाले ज़िंदगी में जितने भी परेशानियाँ हैं उससे आप बच सकते हैं, या अगर आप बच भी नहीं सकते हैं तो आप उससे निकलने का तरीका ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस परेशानी आ भी जाता है तो यार दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले कि परेशानियों से शुरू करेंगे, क्योंकि खुशियाँ तो भूल ही जाते हैं हम लोग। ठीक है, परेशानियाँ हमेशा याद रहती हैं। और परेशानियों में ये है दोस्तों मेरा कि मेरा बचपन ऐसे गुजरा है कि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। ठीक है, मुझे देखने वाला मेरे पापा जो हैं वो थोड़ा दिमागी हालत उनका सही नहीं था, और मम्मी घर पे गृहस्थी करती थी। खाना वगैरह बनाने वाला काम वही घर में ही, ऐसा नहीं कि दूसरे के घर पे, अपने ही घर पे। बहुत बड़ा फैमिली था तो वो उसी में बिजी रहती थी। तो हमको देखने के लिए कोई नहीं था, हमको समझाने वाला कोई नहीं था। बस एक चाचा थे जो पढ़ने के लिए बोलते थे कि पढ़ो। वो भी इसलिए बोलते थे कि भाई उनके भी बच्चे हैं, तो जब वो पढ़ेंगे तो हम लोग भी पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने हमें पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमारी मदद ज़्यादा नहीं किया है कि चलो ठीक है तुम ये तैयारी करो, तुम वो तैयारी करो, या क्या बोलते हैं कि ये पैसा लो, या जो भी करो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि वो अपने लड़कों के लिए बहुत कुछ किए। ठीक है, अपने लिए अपने नाम से ज़मीन खरीदे 2-3 जगह पे, रोड पे। अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस किए। ओके, अपने लड़कियों का शादी अच्छी जगह पे किए, मेरे बहनों का शादी अच्छी जगह पे नहीं किए। तो मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप दूसरे के भरोसे मत रहना। और अगर मजबूरी है तो रहना ही पड़ेगा। जैसे मेरे कंडीशन में, मैं छोटा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं पढ़ रहा था, कुछ नहीं कर सकता था। अब पढ़ रहा था इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया था। 20 साल मतलब छोटे से ही वो सब देखते आ रहा था, और डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा के बाद में तुरंत ही नौकरी पर लग गया 8-9 हज़ार रुपये पे। ठीक है, तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या लाइफ में हुआ है, फिर भी मैं उनको हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो कभी दुखी रहे, क्योंकि देखो जो भी किए अच्छा या बुरा, लेकिन हमको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर वही पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते तो दिक्कत होता। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है लाइफ में? आपको जितना भी बचपन गुजरा है, जैसे गुजर रहा है, ठीक है, आप दूसरे का कंपेयर मत करो। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, आप अपना करियर पे ध्यान दो, जहाँ से अच्छा चीज़ें मिल रहा है। अगर मुझे चाचा से ही, जैसे वो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते थे लेकिन पढ़ाई के लिए अच्छा करते थे, तो हम उनके अच्छाई को लिए और उसके सहारे आगे बढ़े। ओके, वैसे ही आपको, आपके लिए अच्छा बुरा क्या है आप खुद जानते हो, लेकिन आप दूसरे के ब्रेन वॉश हो जाते हो कि नहीं ये सही है, ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इतना जान लो कि आपके जो माँ बाप बोलेंगे वही सही है, बाकी सब जो बोलेगा वो झूठ है। माँ बाप बोल रहे हैं बेटा पढ़ाई कर लो, तो रियली में आप पढ़ाई कर लो। माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा अब मेरा कैपेसिटी नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँगा, तो इतना समझ लो कि अब टाइम आ गया है आपको घर से बाहर निकलने का और जा करके कुछ धंधा पानी करने का। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है। टाइम को वेस्ट मत करो, आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करो, ताकि आपका जो टाइम है आप लाइफ के साथ में अच्छे से बैलेंस करके चल सके। मैंने गरीबी से रिलेटेड बता दिया आपको, चलो अब खुशियों से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। खुशियों से रिलेटेड ये है कि अगर आप सफल हो जाते हो, ठीक है, तो जितने भी लोग आपका हेल्प किए हुए हैं उनको कभी मत भूलना, और जितने भी लोग आपको दुख दिए हैं उनको भी कभी मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो दुख देने वाले लोग हैं, ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे और आपको इनसे बच के रहना है। ठीक है, तो जो भी आपका हेल्प किए हैं, साथ दिया है, उसका हमेशा ऋणी रहोगे। जो भी आपको पैसा दिए हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या जो भी काम करने के लिए, हमेशा ऋणी रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपकी मदद कर दिया है और आप उसका भी उतना मदद कर दिए तो आप ख़त्म हो गया कहानी, नहीं, आप हमेशा ऋणी रहोगे दोस्तों।
सन 2000 का 10,000 रुपया और आज के 10,000 रुपये में अंतर है। अगर आप सोचोगे कि चलो उसने मुझे 10,000 रुपये का हेल्प कर दिया था, चलो मैं भी आज 10 की जगह पे 20 रुपये का हेल्प कर दे रहा हूँ तो हो जाएगा, नहीं। आप हमेशा उसके ऋणी रहोगे। क्यों? बात पैसे की नहीं है। चलो आप 10,000 की जगह पे 1 लाख दे दिए, लेकिन 1 लाख देने के लिए बनाया कौन आपको? उसी ने बनाया। शायद अगर वो आपको 10,000 रुपया नहीं दिया होता तो आप 1 लाख रुपये देने के लायक नहीं रहते। आप 1 लाख रुपया दे के उतार तो दिए कर्ज अपना, लेकिन आप हमेशा उसके ऋणी रहोगे, हमेशा उसको सम्मान दोगे और उसको हमेशा एहसास दिलाओगे कि आपके बदौलत हम हैं यहाँ पे। तभी उसके जो कर्म किए गए आपके ऊपर वो थोड़ा सक्सेस रहेगा और आप भी हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वही किया है, अगर आप भी करोगे आगे, किसी का हेल्प करते ही रहोगे, कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी का हेल्प करता है। कोई कितना भी दुष्ट रहे, ये जितने भी लोग हैं जो गंदी आदतें करते हैं, गंदी काम करते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई रहेगा ही। अब वो अलग बात है कि 90% गलत ही है और 10% अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बातें रहेगा ही रहेगा। ओके? हर आदमी के अंदर, कोई भी आदमी 100% अच्छा नहीं हो सकता है और 100% बुरा नहीं हो सकता है। तो अच्छाइयों को पकड़ो। ओके? ये हुआ। अब दूसरी बात दोस्तों ये रहा कि मैंने लाइफ में इतने लोगों को देखा है कि वो अगर आप सफल हो जाते हैं तो कोई आपको चाहता नहीं है कि आप सफल रहो हमेशा। सब लोग चाहते हैं कि आप नीचे गिरो, सब लोग चाहते हैं कि आपको नीचे गिरते हुए देखें। तो अगर आप सफलता की राह पे ऊपर चढ़ रहे हो तो अपनों से बच के रहना। ठीक है? दुश्मन तो बता के मारेगा, अपने बताएगा नहीं और ऐसे मारेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि वो मार रहा है। मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मेरा सिस्टर है, ठीक है, तो मेरा सिस्टर, हमारा जैसे आप जानते ही हैं कि जॉइंट फैमिली रहता है तो फिर बाद में अलग हो जाते हैं लोग, अपना अपना देखो। तो सब लोग अलग हो गए। अब मेरे पापा थे नहीं और मेरे एक छोटी सिस्टर है, उसका शादी करना था। ठीक है? अभी 2020 की बात है, 2018-19 से हम लोग लड़की ढूंढना चालू कर दिए अपने छोटी सिस्टर के शादी के लिए। तो मेरे घर वाले ही शादी काट रहे थे। घर वाले मतलब मेरे चाचा, उसके अगल बगल वाले सब लोग शादियां काट रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मेरे पास पैसा था, मैं अच्छा लड़का ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि मेरी सिस्टर का शादी अच्छी जगह, मेरे 4 सिस्टर हैं। अब 4 सिस्टर में से 3 सिस्टर का ऐसे जगह शादी हुआ है जिसको मुझे ही देखना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि चौथी सिस्टर को मैं शादी करूं, भले लोन लेके करूं, लेकिन मुझे उसको देखना ना पड़े। ओके? वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपनी ज़िंदगी जिए अच्छा से। तो उसका शादी में बहुत, मैंने सरकारी लड़कों को देखा कि चलो कोई सरकारी मिल जाए, रेलवे मिल जाए, कहीं मिल जाए, पुलिस में मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो नहीं मिला। मिल भी रहा था तो सोचो कि एंगेजमेंट हो के कट जा रहा था, एंगेजमेंट हो जा रहा था, उसके बाद लोग बोल रहे थे अरे तुम्हारे अंदर, तुम लोगों का ऐसा दिक्कत है वैसा दिक्कत नहीं, या बोलते भी नहीं थे, बोल देते थे शादी नहीं होगा, तो आप लोगों का किसी ने बोला है कि सही नहीं है शादी, ऐसे ऐसे करके शादी काट देते थे। और दो एंगेजमेंट होने के बाद शादी कट गया। मेरा खुद का 2 एंगेजमेंट होने के बाद शादी कट गई। मैं अपने शादी पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मज़ा आएगा आप लोगों को सुनने में। ठीक है? तो ऐसा है दोस्तों। तो शादी कौन काट रहा था? मेरे चाचा लोग, मेरे ताऊ के चाचा लोग, मेरे ताऊ के लड़के, मतलब दूसरे चाचा। ठीक है? ये लोग शादियां काट रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मेरी बहन अच्छे से घर जा रही थी। उन लोगों को देखा नहीं जा रहा था कि मेरी बेटी गरीब घर में जाए और इसकी बहन अच्छे घर में जाए। ठीक है? तो ऐसे ऐसे जगह पे शादियां कट रही थी, अच्छे अच्छे जगह पे। फाइनली हुआ क्या, चलो पॉलिटिक्स बता देता हूँ उसमें। तो एक दूसरे चाचा जो है वो बोले कि तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारा शादी काट रहे हैं भाई, बच के रहो। अब उन्होंने मेरे से नज़दीकी बनाया। क्यों? क्योंकि मैं हूँ अकेला दोस्तों। ठीक है? घर माँ बाप का अकेला हूँ, तो मैं रहता हूँ गुजरात में बाहर, और मेरी जो फैमिली है सारे लोग यहीं पे रहते हैं, घर पे सब लॉक रहता है। तो अब उनको दिमाग में सोचा कि मेरा गांव पे ज़मीन है, घर है, तो क्यों ना इसका हेल्प किया जाए और इसका घर और ज़मीन अपने ले लिया जाए। ऐसा उनके दिमाग में आया। ठीक है? अब उस पर उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया वो, और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले शुरुआत में तो वो प्यार से हमारे फैमिली से, हमारे से सब जुड़े। ठीक है? अच्छी अच्छी बातें
कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करना है, सब बताए, ठीक है। और हम भी उनसे सीखते रहे। देखो, सुनने वाली बात है दोस्तों, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या होता है ज़िंदगी में। अगर आपसे कोई अच्छे जुड़ रहा है तो आप, ऐसा नहीं कि उससे जुड़ो मत, उससे बच के रहो, ठीक है। तो उन्होंने हमारे ज़िंदगी में आया, बहुत सारे ऐसा माहौल बनाए कि हम तुम्हारे लिए ही हैं, सब कुछ सही कर देंगे। और उन्होंने सही भी किया, ऐसा नहीं है कि सही नहीं किया। मेरे सिस्टर का शादी करवाए, इवन मेरा भी शादी करवाए, ठीक है। मेरा भी शादी 2-3 जगह कटा, मेरा सिस्टर का भी शादी 3-4 जगह कटा, मेरा भी एंगेजमेंट हो कटा, सिस्टर का भी शादी एंगेजमेंट होकर कटा, ठीक है। और तुमको ये भी बता दूँ, जो शादियाँ कट रही थी उनका उसमें इनका भी हाथ था। ये भी चाहते थे कि इसको प्रेशराइज किया जाए, पहले इसको गिराया जाए और उसके बाद में इसका मदद किया जाए ताकि भरोसा जीत लें, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इन्होंने हमारा सिस्टर का शादी करा दिया, हम आके यहाँ पे सेटल हो गए। ऐसा नहीं है कि उधर हम लोग जाते नहीं हैं, जाते हैं, क्योंकि जाना कम रहता है, देखने वाला कोई है नहीं, तो साल भर में 2-3 बार जाते रहते हैं। तो उन्होंने एक बार प्रस्ताव रखा कि एक काम करो, तुम लोग तो उधर सेटल हो गए हो और ये ज़मीन और घर हमको दे दो, तो हम इसका देखभाल करते रहेंगे। उसके बाद हमको मानसिकता क्लियर हो गया कि ये बहुत ख़तरनाक चाल चल रहे हैं और हमने मना कर दिया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी अभी बहुत कुछ कहानी है। अगर आप लोगों को लगेगा अच्छा तो आप बताना कमेंट करके, मैं इस पर बताऊँगा वीडियो, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा आपको।